बता देती हूँ। पार्ट फर्स्ट इसका आप देख लेना, मैं रस संप्रदाय करवा रही हूँ। पहले पार्ट फर्स्ट देखना, उसके बाद पार्ट सेकंड देखना। चलिए बिना टाइम खराब किए हुए, हिंदी में रस पर विचार करने वाले आचार्यों एवं विद्वानों में, देखो यहाँ पे हिंदी में बोल रहा है, संस्कृत हो गई इसकी, संस्कृत आचार्य हो गए, अब हिंदी में बोल रहा है। तो हिंदी में रस पर विचार करने वाले आचार्यों एवं विद्वानों में केशवदास, देव, उजियारे कवि, राम सिंह ग्वाल कवि, भारतेंदु, हरियोद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि के नाम प्रमुख है। इन विद्वानों ने नाट्य शास्त्र, देखो इसकी रचना है, नाट्य शास्त्र किसकी है? भरतमुनि। आपको बता दिया भरतमुनि दूसरी शताब्दी के थे। रस मंजरी किसका है? भानुदत्त का। और रसतरंगिणी भी भानुदत्त का ही है। श्रृंगार प्रकाश किसका है? भोज। तो इसका कोड कर लेना, जब आप भोजन करने जाते हो कहीं तो आप श्रृंगार करके जाते हो। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, मतलब पूरे विश्व में नाथ है ना। साहित्य जो पढ़ते थे ना दर्पण की तरह पढ़ते थे, मतलब दर्पण में अपना चेहरा देखते ना, वैसे साहित्य पढ़ते हैं। कौन? विश्व में पूरे नाथ। इत्यादि ग्रंथों के आधार पर रस का विश्लेषण कर इनके क्षेत्र में मौलिक और नवीन चिंतन का मार्ग प्रशस्त किया। अब आगे देखिए, केशव ने श्रृंगार के अंतर्गत अन्य रसों का अंतर्भाव करना चाहा, किंतु वह सफल नहीं हुए। ध्यान दीजिएगा, केशव ने क्या किया? श्रृंगार के अंतर्गत और रसों का भी अंतर्भाव करना चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अब देव ने क्या किया? देव ने श्रृंगार को एकमात्र रस माना और सुख का रस श्रृंगार रस को बताया। सुख को क्या बताया? श्रृंगार रस को बताया। तो यहाँ एकमात्र रस देव ने किसको माना? श्रृंगार को। उजियारे कवि ने जुगल रस प्रकाश ग्रंथ में प्रश्नोत्तर शैली में 9 रसों की प्रतिष्ठा की। तो 9 रसों की प्रतिष्ठा उजियारे कवि ने किसमें की? जुगल रस प्रकाश ग्रंथ में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उजियारे मतलब उजाला, उजाला से प्रकाश, ध्यान रखना, जुगल रस प्रकाश। और इसी के अंतर्गत वात्सल्य, भक्ति, कार्पण्य इत्यादि को माना। राम सिंह ने रस के क्षेत्र में नवीन उद्भावनाएं की। इन्होंने अपनी रचना राम निवास, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ राम सिंह है और इनकी रचना है राम निवास। 1782 ईस्वी के आसपास में मनोविकार तथा भाव का अंतर बताते हुए भानुदत्त के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, किन के आधार पर? भानुदत्त के आधार पर रसानुकूल मनोविकार मात्र को भाव माना। और राम सिंह ने हास्य रस का स्थायी भाव किसको बताया? हंसता। ध्यान रखिएगा, राम सिंह राम निवास इसकी रचना और हंसता इसने बताया स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव। तो ऐसे करना, जो राम की प्रतिमा होती है ना, वहां शेर बैठा है, वो कैसा दिख रहा है कि मतलब राम का जो चेहरा है ना वो हंस रहा है, तो हंसता इसका हास्य रस का स्थायी भाव, ये ट्रिक से है। अब देखिएगा, ग्वाल कवि 1847 में रस रंग ग्रंथ में श्रृंगार आदि 9 रसों को औपनयिक का भेद बतलाया तथा प्रत्येक इंद्रिय के 8-8 सात्विक भेद माने। आधुनिक युग में भारतेंदु ने दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर तथा आनंद रसों की सृष्टि कर रस सिद्धांत के क्षेत्र में नवीन उद्भावनाएं प्रस्तुत की। हरियोद ने रस कलश, ध्यान दीजिएगा, हरियोद ने रस कलश में वात्सल्य रस का प्रबल समर्थन किया। जो हरियोद की रचना रस कलश है, इन्होंने वात्सल्य रस, ध्यान दीजिएगा, रस कलश में कौन सा रस है? वात्सल्य रस का प्रबल समर्थन किया। और गुलाब राय ने नव रस ग्रंथ में आधुनिक मनोविज्ञान के संदर्भ में प्रत्येक रस का विश्लेषण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस का मनोवैज्ञानिक धरातल पर विवेचन करने के साथ साथ पाश्चात्य काव्य की परिस्थितियों की दृष्टि से रस के भारतीय स्वरूप की प्रतिष्ठा की। तो आचार्य शुक्ल का देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत की नई व्याख्या प्रस्तुत की। इनका रस सिद्धांत 1964 में लिखा गया था। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने बौद्धिक रस की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर गणपति चंद्र हैं, इन्होंने कौन से रस की स्थापना करी? बौद्धिक रस की स्थापना। रस संप्रदाय के विभिन्न विद्वानों के मतों के अनंतर प्रश्न उठता है कि क्या रस को काव्य की आत्मा माना जाए अथवा नहीं। इनके उत्तर में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य इत्यादि काव्य की आत्मा नहीं है, उसी प्रकार रस भी काव्य की आत्मा नहीं है। काव्य की आत्मा तो सौंदर्य है, ध्यान दीजिएगा, काव्य की आत्मा तो सौंदर्य है, जिसे शोभा, चारुता, रुचिरता इत्यादि विविध नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पे रीतिकालीन आचार्य और रस से संबंधित है, देखना। सबसे पहले केशवदास, रस पर आधारित केशवदास की कौन सी रचना है? रसिक प्रिया। देखना, प्रिया से पहले है रसिक।
ये किस पे आधारित है? रस पे। में नवरसों का विवेचन हुआ। केशव ने श्रृंगार को मूल रस मानकर उसे रस राजत्व के पद पर आसीन किया। उनकी दृष्टि में रस का स्वरूप है। अब ये पंक्ति याद रखना, मिली विभाव अनुभाव पुनि संचारी सुअनूप व्यंग्य कर थिर भाव जो सोई रस सुख रूप। यहाँ पुनि वर्ड है तो इसको पकड़ लेना केशवदास ने, क्योंकि कुलपति मिश्र रस से संबंधित रस रहस्य में क्या बताते हैं कि मिली विभाव अनुभाव अरु संचारी स्वरूप। देखो सेम लाइन है, आपको ये सेम लाइन उठा के दे देगा इसमें भी से, लेकिन पुनि और अरु में फर्क है। जहां पे पुनि आए तो केशवदास और जहां पे अरु आए तो कुलपति मिश्र। क्लियर? व्यंग्य किए थिर भाव जो सोई रस सुख भूप। अनूप और भूप, यहाँ अनूप और रूप है तो पुनि का रूप मतलब केसों से रूप है ना, सुंदर होता है। ये कोडिंग से कर लेना ऐसे। अब देखिए आगे, अब देव ने क्या किया? देव ने भाव विलास में श्रृंगार रस को एकमात्र रस माना। देखो भाव विलास इनकी रचना है, इसमें श्रृंगार रस को एकमात्र रस माना और सुख का रस श्रृंगार रस को ही बताया। इनके मतानुसार जो विभाव अनुभाव अरु विचार रिनु, रिनु ध्यान रखना, करी होई स्थिति की पूरन वासना सु कवि कहत रस कोई। चिंतामणि ने रस के संबंध में क्या कहा? चिंतामणि जो है उन्होंने रस के संबंध में क्या कहते हैं? देखो, थाई सामाजिक हिये बसत वासना रूप व्यक्त वभाविद कनी मिल रस के मिलत अनूप। अब मान लो आपको ये याद नहीं होगा, एग्जाम में लाइन दे देता है और 4 राइटर, किनको बताओ किसका है? तो अब यहाँ आप सिर्फ सामाजिक को पकड़ना और सामाजिक से आप ऐसे याद करो इसको कि जो चिंता होती है ना पूरे समाज की, आजकल हर इंसान को चिंता होती है, तो समाज में क्या होती है? चिंता। तो जहां सामाजिक आए वहां चिंतामणि। भिखारीदास, देखिए भिखारीदास ने रस को कविता का प्रमुख अंग माना है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भिखारीदास है उन्होंने रस को कविता का प्रमुख अंग माना है। अब इनकी देख लो लाइन, देखो, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। जहां विभाव अनुभाव थिर चर भावन का ज्ञान एक ठोर ही पाइये सो रस रूप प्रमाण। अब इसको ऐसे याद करो, जो भिखारी दास हैं, लेकिन इसको ऐसे बना दो, जो भिक्षा मांगते हैं वो है ना किसी की ना तो शकल देखते हैं और चाहे वो कुरूप हो या शैरूप, और उनमें ज्ञान है ना, ज्ञान की मात्रा अत्यधिक होती है भिखारी लोगों में, तो इनसे ये कोड कर लेना। अब है ग्वाल कवि, जहां विभाव अनुभाव अरु सात्विक और संचारी ये मिलिथित को पूरी ही सो रस सु कवि विचारी। अब यहाँ लाइन दे देता है, आप यहाँ विभाव अनुभाव हर चीज में गड़बड़ा जाओगे, तो ग्वाल को पकड़ना। ग्वाल को पकड़ा, सात्विक और संचारी कि जो ग्वाले होते ना अपनी गायों को है ना सात्विक चारा खिलाते हैं। चारा मतलब संचारी, सात्विक रूप का क्या खिलाते हैं? चारा खिलाते हैं। कौन? ग्वाल कवि। तो ये कोड है इनको याद करने की, बाकी इनको ना आप अन्यथा ना ले। अब देखिएगा, श्रीपति, श्रीपति ने अलंकारवादियों का तिरस्कार कर काव्य में रस को महत्वपूर्ण स्थान दिया। श्रीपति ने क्या करा? अलंकारवादियों का तिरस्कार कर काव्य में किसको महत्व दिया? रस को महत्व दिया श्रीपति ने। और क्या कहा? जदपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोहीन कविता बनीता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। तो यहाँ क्लियर श्रीपति का। मैंने रस संप्रदाय करवा दिया है, इसका पार्ट फर्स्ट आप देख लेना। धन्यवाद, लाइक करना अगर पसंद आए तो।